अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 4 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको कॉमनली हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 6 बनता है जिसका नाम है अलजेब्राइक फ्रैक्शंस एंड फार्मूलाए। और हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने बाकी पार्ट्स की तरह जो 1 से लेकर 3 तक मैंने करवाए हुए हैं, अपलोडेड है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। इनको भी सिंप्लीफाई करके दिखाना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है उसको बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म में ले आना है। ऐसी फॉर्म में आंसर आपने प्रोवाइड करना है जिसमें मजीद किसी भी किस्म की कटिंग, कोई भी कॉमन चीज़ ना आ रही हो, किसी भी किस्म की मजीद आगे सिंप्लीफिकेशन ना हो पा रही हो। वही सभी उसकी लोएस्ट फॉर्म ही बेसिकली वो कहलाती है एक तरह की। तो आपने उस फॉर्म में इसको लेके आना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसके पार्ट नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए यहाँ पे लिख लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं और उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो आप लोग जानते हैं जब भी मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा हो, यहाँ पे आपको कटिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं आती ज़्यादातर। तो कटिंग का क्या मतलब मैंने यहाँ पे लिया, कटिंग का मतलब है आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं क्रॉस, और ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं। अगर कुछ कॉमन फैक्टर है तो उसको इस तरीके से कट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस आ रहा होता तो हमारी कोशिश ये होती है कि उनको सिंप्लीफाई करने के बाद अगर कुछ उसमें ऊपर नीचे कटिंग पॉसिबल है तो उनका एलसीएम की तरफ हम लेके जाते हैं, उसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं और तब सॉल्व करते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाले केस में हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अगर कोई चीज़ कट हो रही है, कोई कॉमन फैक्टर आपको नज़र आ रहा है, चाहे वो क्रॉस नज़र आ रहा है, ऊपर नीचे नज़र आ रहा है, तो हम उसको कट कर लें और उसको रिड्यूस कर लें। तो आप पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 15 है, 8 है, 4 है और 5 है। ये हमारे पास यहाँ पे नंबर्स हैं। हम बाद में इन लेटर्स की बात करेंगे जो यहाँ पे गिवन है। तो देखिए 15 और 5 आप लोग इजीली कट कर सकते हैं। आपको पता चल गया होगा कि 15 और 5 दोनों ही 5 पर डिवाइड होते हैं। हमने कोशिश करनी होती है कि हमें सबसे बड़ा नंबर ऐसा मिल जाए जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, ताकि हम उस पर इसको कट कर सकें। अगर कोई छोटा वैल्यू आपको, छोटा नंबर भी मिल रहा है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से स्टेप्स इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि आप जब उसको कट करेंगे उसके बाद फिर से एक आपको नंबर मिल रहा होगा और उस तरीके से आप उस नंबर तक पहुंचेंगे जो उसकी फाइनल सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करने वाला होता है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 5 और 15 दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 5 ही है। तो मैं इसको इस तरह कट करूँगा, मैं लिखूँगा 5 1 टाइम्स 5 होता है और 5 3 टाइम्स 15 होता है। जितने टाइम्स होता है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसी तरीके से आप देखें 4 और 8 भी कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो 4 और 8 दोनों ही 4 पर डिविजिबल होते हैं। सबसे बड़ा नंबर 4 ही है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। तो 4 1 टाइम्स 4 लिख देता हूँ और 4 2 टाइम्स 8 लिख देता हूँ। तो अब आप देखें ये ऐसे नंबर्स हैं 3 2 और ये तो 1 1 बन चुके हैं। इनको अब मजीद कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों अब मजीद किसी भी तरीके से कैंसिल आउट नहीं हो सकते। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे एक वक्त में। तो अब इसलिए मैं इन चीज़ों को लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास बचा है 3, ऊपर बचा है a स्क्वायर, नीचे बचा है 2, ये वाला 2, आगे बचा है a b2 पार्ट 3 और साथ है आपके पास c। इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 1c है, 1c लिख लें या सिंपल c लिख लें। मैं सिंपल c लिख रहा हूँ। नीचे बचा है 1ab, तो मैं यहाँ पे सिंपल ab लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आपके पास ये चीज़ बची है। अब आप नंबर्स का तो सेटिस्फाई कर चुके हैं, ये से ज़्यादा सॉल्व आउट नहीं होंगे। तो अब इन लेटर्स की बात कर लेते हैं। तो आप देखिए ऊपर a2 पार्ट 2 है, इसका मतलब है बेसिकली ऊपर 2 a अवेलेबल हैं और आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे भी एक a है और यहाँ पे भी एक a है। तो आपके पास रूल ये होता है कि जब भी आपके पास कोई दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों और उनकी बेसिस सेम हो तो आप उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो आप देखें नीचे भी 2 a हैं, तो जब आप इनकी बेसिस को देखेंगे वो सेम है, दोनों a हैं और इनकी पार्ट्स 1 1 है, तो ये 1 और 1 ऐड होकर a की पावर 2 बन जाएंगे। b भी यहाँ पे 2 हैं, तो ये भी b की पार्ट 3 है और ये सिंपल b की पावर 1 है। ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिस सेम है, पावर को ऐड करना पड़ेगा। तो 3 + 1 ये बन जाएंगे 4। एक ही सी है और ऊपर भी एक ही सी है। जब कोई बिल्कुल सेम चीज़ें आपको ऊपर नीचे मिल रही हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, इस तरह का इन्वॉल्व हो रहा हो, तो आप इन्हें कट कर सकते हैं। तो ये सी तो इस सी से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपके पास जो फाइनल फॉर्म बचती है यहाँ पे, ऊपर बचेगी 3a स्क्वायर, नीचे बचेगा 2, ये 1 और 1 ऐड होके हो जाएंगे 2। जैसे मैंने आपको बताया बेसिस सेम होती है तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो ये 3 और 1 ऐड हो जाएंगे 4, तो ये हो जाएगी बेसिस सेम है इनकी भी, तो b2 पावर 4। अब आप इसको मजीद देखें तो ऊपर भी a स्क्वायर है, नीचे भी a स्क्वायर है। आप इनको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे मुकम्मल, क्योंकि दोनों सेम है, सेम वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाती हैं। शर्त ये है कि दोनों सेम होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो इसका फाइनल आंसर बनेगा, ऊपर सिर्फ 3 बचा होगा, नीचे 2 बचा होगा और यहाँ पे बचा होगा b2 पावर
4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3/2 b²4। इसको आप यहाँ से देख के डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को थोड़ा डिटेल में रख दूँ कभी कभार, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं उनको किसी और स्टेप पे इश्यूज़ आ रहे होते हैं या वो वीक होते हैं कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स, तो उनको थोड़ा डिटेल से चीज़ें बतानी पड़ती हैं ताकि उनके लिए ईजी रहे। तो मेरी कोशिश होती है कंटेंट ऐसा हो जो सबके लिए ईजी हो, जो चीज़ें समझता है वो भी चीज़ समझ जाए और जो थोड़ा सा वीक है उसके लिए भी आसानी रहे। तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस को कभी कभार थोड़ा डिटेल कर देता हूँ जो कि ज़रा जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ। मैं यहीं पे इसका पार्ट नंबर बी लिखता हूँ। तो पार्ट नंबर बी है हमारे पास 3, यहाँ पे लिखा हुआ है c+d, ये उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आगे सारी चीज़ डिवाइड हो रही है c-d से, और ये चीज़ फिर से आगे मल्टीप्लाई हो रही है 2c - 2d, और नीचे हमारे पास लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे डिवाइड होगी 8c + 8d के साथ। तो आप देखें यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है, तो उम्मीद है कुछ कटिंग हो जाए या कुछ कैंसिल आउट हो जाए। अगर नहीं भी होगा तो हम जाहिर बात है कोई और वे आउट देखेंगे। यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं 15 और 5 कैंसिल आउट हुए, 4 और 8 कैंसिल आउट हुए। यहाँ पे भी कुछ चीज़ ऐसे करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसे कैंसिल आउट ना हो रहा हो तो आप इनको ऊपर नीचे भी देख सकते हैं, जिस तरीके से भी कैंसिल आउट हो रहे हो आप इनको कर दें। तो यहाँ पे देखें 3 × c+d बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे ज़्यादा इसको कुछ सॉल्व किया नहीं जा सकता, तो मैं इसलिए इसको वैसे ही यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 × c+d। नीचे भी c-d है, इसको भी बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये पहले से बहुत सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख लेता हूँ। यहाँ पे आप देखिए इनके दरमियान माइनस का साइन है। जब भी प्लस या माइनस के साइन आ रहा हो दो टर्म्स के दरमियान, आप इसमें देख लिया करें कुछ कॉमन तो नहीं है, कोई चीज़ सेम तो नहीं है। तो आप नोटिस करें इनमें दोनों 2s आ रहे हैं, यहाँ पे 2 बार 2 आ रहा है, तो उस चीज़ को आप कॉमन निकाल लिया करें, ब्रैकेट डाला करें। जो चीज़ कॉमन आ जाती है अब उसकी अगर पार है कुछ, तो जितनी पार बाहर कॉमन आई होती है उससे कम यहाँ पे लिखते हैं। अगर एग्जैक्टली वही चीज़ बाहर कॉमन हो तो उसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी आप यहाँ पे जस्ट सी लिखेंगे। यहाँ पे भी 2 एग्जैक्टली बाहर कॉमन है तो यहाँ पे आप जस्ट लिखेंगे डी। इसके अलावा मैं बता चुका हूँ लास्ट क्वेश्चन में, आप जो चीज़ कॉमन ले रहे होते हैं उससे सबको डिवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर आप 2c को 2 पे डिवाइड करेंगे सिर्फ c बचेगा, वही यहाँ पे आप लिख लेते हैं। सिमिलरली 2d के लिए भी ऐसा ही होता है। तो नीचे भी आप देखें 8 कॉमन है, दोनों में 8 आ रहा है, आप नीचे से 8 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे बचेगा c + d। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है c - d से, यहाँ पे भी सिंपल c - d लिखा हुआ है, तो ये तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, बिल्कुल सेम टर्म्स हैं ये भी और ये भी, तो आप इनको तो कैंसिल आउट कर लें। यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट हो सकते हैं, ये c+d है, ये c+d है, ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास जो चीज़ बची, ऊपर बचा 3, यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा 8। 3 और 8 में तो कोई कैंसिल आउट होने वाला जो है यहाँ पे सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये दोनों किसी एक टेबल पर डिवाइड नहीं होते। लेकिन 2 और 8 होते हैं, 2 1 टाइम्स, 2 4 टाइम्स। तो 3 और 4 अभी भी नहीं होते, इसका मतलब है यही इसका फाइनल फॉर्म होने वाला है। तो ऊपर बचेगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई का साइन, बाकी कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे बचा 1 और नीचे बचा हुआ 4। तो इसको आप सॉल्व कर लें। 3 1 टाइम्स कितना होता है 3, और नीचे वाला आ जाएगा वैसे ही 4। ठीक है, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे 1 है तो 4 1 टाइम्स कितना हो गया 4, और 3 1 टाइम्स कितना हो गया 3। तो इसका आंसर आ गया 3/4। ये हो गया इसका पार्ट नंबर बी। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर सी की तरफ। तो पार्ट नंबर सी है मेरे पास a - 2b डिवाइडेड बाय 16, और ये आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है 4a - 8b के साथ, और वो फर्दर डिवाइड हो रहा है टोटल 24 के साथ। अब इस क्वेश्चन को किस तरह हम करें, आप देखें इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है और इसमें तो वैसे एक नंबर है, तो इस चीज़ को तो आप वैसे ही लिख लें a - 2b डिवाइडेड बाय 16। अब आप डिवाइड का साइन को जब भी मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो अगली फ्रैक्शन लिखी होती है, जो भी चीज़ लिखी होती है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा ताकि ये क्वेश्चन इस तरह ही में कन्वर्ट हो जाएं मेरे पास। तो 24 आपको ऊपर लिखना पड़ेगा और 4a - 8b आपको नीचे लिखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं हम। तो a - 2b वैसे ही उतार रहा हूँ, 16 को भी वैसे ही उतार रहा हूँ, तो 24 भी वैसे ही, और यहाँ पे है 4 और यहाँ पे 8। ये आप दोनों नंबर्स देखें, इनमें कुछ कॉमन है, ये दोनों ही 4 पर डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब है जिस चीज़ पे डिवाइड होते हैं वो कॉमन होती है, तो 4 बाहर आ जाएगा कॉमन। अब आपने देखना होता है 4 कितने टाइम्स 4 होता है। 4 1 टाइम्स 4 होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1, लेकिन 1 लिखना यूजुअल प्रैक्टिस नहीं है। आप लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो मैं जस्ट ए ही यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका मतलब भी 1a ही होता है। 4 2 टाइम्स 8 होता है, यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा, और ये b वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आप देखें यहाँ भी दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे भी सिंगल चीज़ है, ठीक है, a - 2b। तो ये
a माइनस टू b दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब आप कटिंग देख सकते हैं कि कटिंग आपके पास होती है या नहीं होती। तो अगर हम बात करें 24 की और 16 की, यहाँ पे ये 24 है और यहाँ पे क्या है, ये है 16। इनको आप इस तरीके से भी कट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों पे कॉमन फैक्टर लाजमी मिलेगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। और आप इनको इस तरह भी कट कर सकते हैं, इन दोनों को भी, क्योंकि ये भी 24 है, ये 4 है, दोनों इवन नंबर्स हैं, ये भी लाजमी किसी एक ही नंबर पर डिवाइड हो रहे होंगे, ये आपकी अब मर्ज़ी है। तो मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ, 8 2 टाइम्स 16, 8 3 टाइम्स 24, 8 2 16 होता है और 8 3 टाइम्स 24 होता है। अब आप देखें 3 ना 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, ना 3 नीचे 4 से कैंसिल आउट हो सकता है। इसका मतलब इसकी फाइनल फॉर्म बनेगी, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो आपको लिखना पड़ेगा 1, नीचे बचा हुआ है 2 तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे बचा हुआ है ऊपर 3, यहाँ पे बचा हुआ है नीचे 4। तो इसमें कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता, जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 टाइम्स 3 और 2 4 टाइम्स 8, तो इसका आंसर आ गया 3/8। ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर सी। अब करते हैं पार्ट नंबर डी की बात हम। तो पार्ट नंबर डी मेरे पास है यहाँ पे 8 C2 पार्ट 3 यानी C क्यूब है बेसिकली, नीचे लिखा हुआ है 6 इंटू सी प्लस डी, और ये आगे डिवाइड हो रहा है आपके पास 2C² डिवाइडेड बाय 3C प्लस 3D। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो 8C क्यूब को तो मैं कुछ और सॉल्व नहीं कर सकता, इसको मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। ये भी पहले से बहुत सिंपल फॉर्म में है, इसको भी लिख लेता हूँ वैसे का वैसे ही। डिवाइड है, आपको पता है, मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो 3C है वो ऊपर आ जाएगा और जो 2C² है यानी 3C प्लस 3D ऊपर आ जाएगा और 2C² आ जाएगा नीचे। अब हम इसको फर्दर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 8C2 पावर 3 6 इंटू सी प्लस डी मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों में 3 कॉमन है, बहुत क्लियर है, तो सेम चीज़ कॉमन आएगी तो आप लिखेंगे ब्रैकेट्स में अंदर सिर्फ C बचेगा और D बचेगा क्योंकि 3 तो बाहर कॉमन आ चुका है, और नीचे बचेगा 2C²। अब आप देखें यहाँ भी C प्लस डी है, यहाँ पे भी C प्लस डी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे C2 पार्ट 3 यानी 3 C हैं एक तरह के, और यहाँ पे C2 पार्ट 2 यानी यहाँ पे नीचे 2 C हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने आपको कहा जब बेसिस सेम होती हैं और अगर बिल्कुल सेम हो तो आप कट कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल सेम के अंदर जस्ट ये फ़र्क आ रहा हो कि उनकी पार्ट्स में फ़र्क आ रहा हो, जैसे यहाँ पे ये वैसे तो बेसिस सेम है लेकिन इसकी पावर पॉजिटिव 3 है और इसकी पावर पॉजिटिव 2 है, तो जहाँ पे पॉजिटिव पावर होती है या बड़ी पावर होती है उसकी तरफ छोटी पावर को आप अट्रैक्ट करवा लेते हैं। या तो इस तरह कर लें, यानी ये +2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो 3 - 2 होता है 1, तो C2 पावर 1 आंसर आ जाएगा। या आप सिंपल इस तरह भी सोच सकते हैं पॉजिटिव पावर्स की केसेस में, अगर इनकी पावर पॉजिटिव हो तो, अगर नेगेटिव हुई तो तब थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना पड़ता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 2 C हैं, इस 3 में से आप 2 निकाल दें, यानी यहाँ पे जस्ट बचेगा 8C की पावर 1, ये 3 - 2 कर दिए एक तरह का, तो इसकी पावर कितनी बन गई 1, नीचे है 6, इधर है 3 और यहाँ पे है 2। तो अब आप इसे कट कर सकते हैं, मैं इसको इस तरह कट कर लेता हूँ। 2 1 टाइम्स 2 होता है और 2 4 टाइम्स 8 होता है, और 4 और 6 भी कट हो सकते हैं, 3 और 6 भी कट हो सकते हैं। 3 1 टाइम्स 3 होता है, 3 2 टाइम्स 6 होता है, और ये वाला 2 भी फर्दर कैंसिल आउट होता है, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, यानी यहाँ पे जस्ट सब चीज़ें देखें 1 बन चुकी हैं। एक इधर 2 आ रहा है और ये जो C है इसकी पावर 1 बची हुई है, यानी सिंपल C भी आप लिख लें तो काफ़ी है, तो इसका आंसर आ रहा है 2C। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे चीज़ बताई है इसको आप इधर मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर भी देता हूँ। ये अगर C की पावर 3 है तो ये जो पॉजिटिव 2 है पावर, ये यहाँ पे आके क्या हो जाती है नेगेटिव 2, तो 3 - 2 कितना होता है 1, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है काटने के बाद C की पावर 1। आप इसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं कि ये 2 C हैं, ये 3 C हैं, तो 3 में से 2 कट गए तो सिर्फ पावर बचेगी 1। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी।